हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैप माय माइंड, जहां हर टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है शॉर्ट और क्रिप्स विजुअल माइंड मैप्स के थ्रू, ताकि आपको मिले एकदम क्लियर, क्विक और स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग विदाउट बोरिंग लेक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। एक फैसिनेटिंग स्टोरी जहां से शुरू होता है ब्रिटिश राज का असली चैप्टर। शुरुआत होता है मुर्शिद कुली खान से, जो बंगाल का लास्ट गवर्नर था जिसको डायरेक्ट मुगल एम्परर अपॉइंट किया। उसने कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया। मुर्शिदाबाद का पुराना नाम मकसूदाबाद था और इंट्रोड्यूस किया इजारा सिस्टम यानी लैंड रेवेन्यू फार्मिंग। अली वर्दीन खान, इसने यूरोपियंस को कंपेयर किया हनी बी से और कोट करता है, गिव हनी इफ अनडिस्टर्ब्ड, स्टिंग इफ प्रोवोक्ड। अली वर्दीन खान के बाद उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला बना बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला के टाइम में दो मेन इवेंट होता है। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो 20 जून 1756 को हुआ। जे जेड होवेल के अकॉर्डिंग 146 ब्रिटिश लोगों को बंदी बना के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। इसमें 123 लोगों की मौत हो गई। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। ये बैटल वेस्ट बंगाल के भागीरथी रिवर के तट पे हुई। इस बैटल में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ और इस बैटल में सिराजुद्दौला बुरी तरह से हार गया। ये बैटल सिराजुद्दौला को तीन लोगों ने धोखा दिया। वो थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और यार लतीफ खान। ये बैटल मार्क करता है ब्रिटिश राज का बिगिनिंग इंडिया में। रॉबर्ट क्लाइव दो बार गवर्नर ऑफ बंगाल बना, 1758 से 1760 तक एंड 1765 से 1767 तक। विलियम पिट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय क्लाइव को बोला, ही इज अ हेवन बॉर्न जनरल। आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 बंगाल में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्लाइव ने बंगाल के रिसोर्सेस को बहुत लूटना शुरू किया। क्लाइव अपॉइंट किया मोहम्मद रजा खान बंगाल का दीवान और राजा सिताब राय बिहार का दीवान। व्हाइट म्यूटिनिटी भी क्लाइव के टेन्योर में ही हुआ। एक्चुअली इंग्लिश सोल्जर्स को एक्स्ट्रा अलाउंस देने से मना कर दिया गया जो बंगाल में पोस्टेड थे। मीर जाफर, बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर जाफर को पपेट नवाब बनाया गया और बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में भी नवाब यही बना। इन दोनों टाइमों में रियल पावर ब्रिटिश के पास थी। मीर कासिम सबसे इफिशिएंट सक्सेसर था अली वर्दीन खां का। कैपिटल शिफ्ट किया इसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर और मॉडर्न आर्मी बनाया। आर्म्स फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश किया मुंगेर में। इम्पोज किया टैक्स, फाइन किया करप्ट ऑफिसर्स को भी। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ब्रिटिश वर्सेस कंबाइंड फोर्स, मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू। ब्रिटिश को लीड किया हेक्टर मुनरो ने। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम बंगाल का गवर्नर था हेनरी वैन सीटार्ट। बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश की जीत हुई और दिल्ली का रास्ता भी खुल गया, क्योंकि दिल्ली का रूलर मुगल एम्परर शाह आलम टू भी हार चुका था। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1756 को शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दे दिया और खुद बन गया कंपनी का पेंशनर। 26 लाख पर ईयर और इलाहाबाद में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहने लगा। दूसरी तरफ सुजाउद्दौला को इलाहाबाद और कारा शाह आलम टू को देना पड़ा। दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का पावर कंपनी के पास था और ऑर्डर मतलब निजामियत ये नवाब के पास था, लेकिन असली पावर कंपनी के पास ही थी। ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड रेसिस्टेंस, ब्रिटिश रूलर के शुरुआती दिनों में ऑफिसर डेविड स्कॉट ने असम से सिलेट तक खासी हिल्स के थ्रू एक रूट बनवाया था, मेनली माल ढोने के लिए, लेकिन खासी ट्राइब के फियरलेस लीडर टिरोट सिंह ने इस पर जोरदार विरोध किया। मिसलेनियस हाइलाइट्स, मैकॉले, द कंपनी इज एन एनोमली इन अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एन एनोमली। शाह आलम टू सक्सेसर, इसके सक्सेसर भी शाह अकबर टू और बहादुर शाह टू, ये सब भी कंपनी के पेंशनर ही रहे। बैटल ऑफ पलासी ये होता है स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और बैटल ऑफ बक्सर कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। के एम पनिकर ने बोला, बंगाल बन गया था स्टेट ऑफ डेकॉइट्स अंडर
कंपनी रूल 1765 से 1772 तक। की बैटल्स, बैटल ऑफ एम्बुर 1749 फ्रेंच जीता, बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिश वर्सेस सिराजदौला ब्रिटिश जीता, बैटल ऑफ वेंडिवास 1760 ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच जिसमें ब्रिटिश जीता, बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश वर्सेस कंबाइंड इंडियन फोर्स जिसमें फिर से ब्रिटिश जीता। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्रिप्स एंड क्लियर माइंड मैप बेस्ड एक्सप्लेनेशन ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। अगर आपको ये स्मार्ट विजुअल रिवीजन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।